इसे सजा मिलना चाहिए। रात्रि के समय हमारे घर में घुस आया चोरी करने की दृष्टि से। दरोगा साहब आए, बोले चोर से क्यों रे? रात्रि के 12 बजे किसी के घर में चोरी करने के लिए जाते हो? ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। चोर तो दरोगा के पैरों में पड़ गया। महाराज, आपको जो सजा देना हो ना सो सजा देना, लेकिन हमारी एक बात सुनो। दरोगा ने कहा क्या है, बोलो। चोर ने कहा कि हमें सब सजा मंजूर है, लेकिन जो सजा सेठ जी को मिली हुई है ना, ऐसी सजा मत देना मुझे। सोचो, एक पत्नी वाला कितना परेशान और किसी की 10-10 हो। ये 10-10 इंद्रियां ना कहता है कि अरे अच्छा अच्छा खुशबू वाला परफ्यूम ले आओ। कान कहता है कि चलो अच्छे गाने सुने जाए, तमाम सब बातें। आंख कहता है अरे चलो नाच देखी आए। पैर कहता है चलो दूसरी जगह घूमने आते हैं। ये सब अपनी अपनी तरफ खींच लेती हैं। महाराज, ये इंद्रियों को हमने इतना तृप्त करने की कोशिश करी, लेकिन तृप्त हुआ ही नहीं। इसलिए इंद्रियों के ऊपर प्रारंभ से ही संयम रखना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं कर पाते, बहकने देते हैं। अब मानो कोई शराबी है, वो जान रहा है कि शराब नुकसान करेगा, लेकिन उसे आदत पड़ गई, लत लग गया। लगाया क्यों? इंद्रियों के बहक जाने के बाद ना फिर इंद्रियों के ऊपर संयम करना बड़ा क्लिष्ट होता है। यही इंद्रियों को संयमित करने के लिए तो सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन, श्वास और संग, ये 3 के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर लिया, वो इंद्रियों को भी संयमित रख सकता है। अधिक से अधिक बैठ सको। श्वास को रोक करके प्राणायाम करना चाहिए अधिक से अधिक। संग को जीतना चाहिए। आज संग का तो बड़ा असर होता है, बड़ा ही असर। संसर्ग जहां दोष गुणा भवन्ति। गुण दोष का आवागमन संग से ही होता है। कहते नहीं, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए महाराज, संग को भी जीतना जरूरी है। तुलसीदास जी ने कहा, कौन कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। कितना भी चालाक आदमी हो, लेकिन बहुत बड़ा कुसंग में पड़ जाए तो उसका बचना भी मुश्किल है, नहीं बच सकता। कितना भी चालाक हो। आजकल लड़कवे सरकार कहते हैं ऐसा है महाराज, अरे जो रहे उत्तम प्रकृति तो का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भोजन। इसमें समझिएगा कि चंदन का वृक्ष के लिए कहा गया, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो जो वृक्ष चंदन का है वो जड़ है, और जड़ में कभी चैतन्य का असर नहीं पड़ता। लेकिन हम तो चेतन हैं, हम तो चेतन हैं। चेतन पर तो असर करेगा ही करेगा संग का। जड़ पर भले ना करे, लेकिन चेतन पर तो असर करना ही करना है। इसलिए जीवन में संग का भी प्रभाव होता है। अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। जीवन में एक बड़ा भजन ये भी है, जब आप अच्छे लोगों की संग में रहते हैं ना। इसीलिए तो संतों ने, बड़ा कबीर साहब ने कहा, अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 मन तेरो बर्बाद तेरी अच्छी बनेगी। मन तेरो बर्बाद तेरी अच्छी बनेगी। बड़ा सुंदर कहते हैं, संतन संग करी पुण्य कमाई। 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी
भक्ति भी संतों की करो। संत कहने का तात्पर्य बाबा जी से नहीं है। कई लोग समझ लेते हैं संत मतलब बाबा जी। संत कहने का तात्पर्य बाबा जी से मत लीजिए कि बड़ी दाढ़ी हो, तो बाल बड़े बड़े तिलक लगाए हो तो संत है, ऐसा नहीं होता। संत स्वभाव को कहते हैं। साधु स्वभाव होता है, वेश तो प्रधान है ही, वेश तो प्रधान है ही, लेकिन वास्तव में जो संत का एक स्वरूप है वो तो स्वभाव से कहा गया है। कई लोग पैंट शर्ट भी पहने रहते हैं लेकिन इतना सुंदर स्वभाव होता है, अंदर के विचार इतने पवित्र होते हैं कि लोग कहते हैं ये तो एकदम साधु है। और इतना ही नहीं, मैं निवेदन करूं कि एक सत्तार बापू हुए गुजरात के क्षेत्र में, और उन्होंने बड़ी सुंदर बात कहा कि आजकल लोग उसे ही संत कहते हैं जो जटा बढ़ाए हो। तुलसीदास जी ने कहा जाके नग और जटा विशाला सो तापस प्रसिद्ध कलिकाला। ऐसे कोई लोग संत मानते हैं और उन्हें स्वभाव से कोई लेना देना नहीं। मैं निवेदन करूं सत्तार बापू की बात। गुजरात के एक बहुत अच्छे साधक हुए, संत हुए सत्तार बापू। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, घर छोड़ के वन में बास कियो, मन बास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं, पंचकेश बढ़ाए धूमि तपे, सतभोग हरि को दियो ही नहीं। सत्तार बापू की बात। सतसंग को रंग कुमाय दियो, सतनाम हरि को दियो ही नहीं। अरे जीवन में साधु तो बने, लेकिन कारण क्या है इसमें, तो इसको तो सोचा ही नहीं। साधु बन गए बस ऐसे ही, केवल साधु नहीं। कहे दास सतार समझ में मना, तो ने प्रेम के प्याले पियो ही नहीं। महाराज इतने नहीं, भक्ति श्रद्धा वो प्रेम का विषय है। संत वही है जो स्वभाव से साधु है, स्वभाव से साधु है वही संत है। और ऐसे लोगों की ही संगति जीवन में करना चाहिए। यदि इससे वंचित रहे तो फिर जीवन का दुष्परिणाम इससे बुरा कुछ नहीं होगा। महाराज राजा भर्तृहरि कहते हैं, यावत स्वस्थ विदम कलेवर गृहम यावत चतुर्य जरा, यावत इंद्रिय शक्ति रथ प्रतिहता, यावत क्षयोदान युसह। जब तक इस इंद्रियों में सामर्थ्य है ना, आंख देख सकती है, कान सुन सकता है, मुख बोल सकता है, तभी तक सब है। और ये जब खत्म हो गया ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। कंठावरोध नरदोष मरणम कुतस्ते, कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पंजरांते। जब सुभद्रा से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि तुम मांग लो कुछ, सुभद्रा ने कहा महाराज मुझे आपकी भक्ति मिल जाए। बोले अभी क्या करोगी भक्ति, अभी तो तुम जवान हो, अभी भक्ति लेके क्या करना, अभी तो बुढ़ापा में भक्ति करना। बोले महाराज बुढ़ापा भक्ति के जैसे रहता क्या, कमर में दर्द है, कंठ से आवाज नहीं निकल रही। उस समय की जो विडंबना, कफ वित्त वायु इन सब से घिरा हुआ हो जाता है, तब आप लेना भी चाहो ना नाम नहीं ले पाओगे। भज ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में फिर ये काम आए कि ना आए, इसलिए सदैव प्रारंभ से ही जितना समय में, एक बात कई लोग कहते हैं अरे भजन दिन भर करना चाहिए, जरूरी है। एक क्षण का देखो,
भगवान के मिलन का संयोग तो एक ही क्षण का होता है। भगवान के मिलन का संयोग तो एक ही क्षण का होता है। उस क्षण को जानने के लिए जीवन भर भजन करते हैं। उस क्षण को जानने के लिए जीवन भर लगे रहते हैं। क्षण तो वो एक ही होता है जिस क्षण में भगवान मिल जाते हैं। अब वो कौन सा क्षण है, बस यही ज्ञान नहीं है, इसीलिए पूरा जीवन भजन करते हैं, पूरा जीवन भजन करते हैं। मां ने कहा इस इंद्रियों के तृप्ति के लिए क्या करना चाहिए? बोले ऐसा है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति यत कर्ण रसायनः कथा। इस इंद्रियों की तृप्ति के लिए भगवान की कथा को सुनो। त्रिदिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधु भूषणाः। महाराज, जो दयालु है, शांत स्वभाव सरल चित्त वाले हैं, ऐसे पुरुषों का संग करिए। और इतना नहीं, सत्पुरुषों के समागम से जीवन में जो इंद्रियों से बहकता हुआ मन है उससे निवृत्ति मिल जाएगी, उससे निवृत्ति मिलेगी। और इतना ही नहीं, उसके बाद जो महाराज वर्णन किया, मां लोग इस समय समझना है कि ये ऐसे ही है, ये शरीर ऐसे ही है। कितनी क्लिष्टता से शरीर की संरचना बनी है, इस पर जब जाइएगा तो लगेगा कि अरे राम राम है, इतना कठिन शरीर बना है। मनुष्य योनि को प्राप्त करना सहज नहीं, और मनुष्य योनि नहीं, जीवन में जन्म और मरण का जो बंधन है वो वास्तव में इतना कठिन है कि उसके संदर्भ में यदि केंद्रित होकर के सुना जाए तो मन में यही आएगा कि अब दोबारा कभी जन्म ना हो, दोबारा कभी जन्म ना हो, ऐसा विचार आ जाएगा मन में। मां जानते हो ये 5 तत्व का शरीर कैसे बनता है? उन सब विषयों को दर्शन कराते हुए कहते हैं, कलयम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहेन तु करतंदुः कृष्यंदम वाततः परम। माता पिता के सर्ग से बड़ा ही विस्तार इस विषयों पर बड़ा गूढ़ बातें हैं। स्त्री पुरुष के संसर्ग से जो बालक का जन्म होता है, जब वह गर्भ के प्रथम दिन में रहता है ना, तब महाराज वो एक अंश में रहता है। और इतना ही नहीं, एक दिन की बात, पंचरात्रेण बुधबुधम, 5वें दिन बुलबुला जैसा हो जाता है। और इतना ही नहीं, दशाहेन तो करतंदुः, 10 रात्रि में फिर वो धीरे धीरे कठिन होने लगता है, क्लिष्ट होने लगता है, बेर के फल की भांति हो जाता है। और फिर उससे जब बढ़ने लगता है तब महाराज कहते हैं कि धीरे धीरे अंडे के रूप में होता है। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे हाथ पांव इत्यादि बनने लगते हैं। और ऐसा होते 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 अंतिम में 9वें मास के प्रसव पीड़ा से व्यथित हुआ जीव हर दिन हर क्षण हर पल भगवान को याद करता है। महाराज एक बार बस बाहर निकालो, फिर ऐसी भजन करेंगे कि कभी गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास के समान दुख न तो भूतकाल में कभी हुआ न कभी भविष्य में होगा। महाराज वो जीव नित्य प्रार्थना करता है कि एक बार हमें गर्भवास के दुखों से मुक्ति दो,
हम फिर ऐसे ही भजन करेंगे कि दोबारा हमें संसार में आना नहीं पड़ेगा। भगवान सोचते हैं अरे यहाँ तो तुम बड़े झुट्टा बन रहे हो, यहाँ तो कह रहे हो कि बाहर जाके भजन करेंगे, तो वहां जाके भूमि परत भाव, जैसे जीव का जन्म होता है ना, तो संसार में महाराज जैसे बारिश का पानी ऊपर से नीचे जैसे आता है तो बीच तक तो स्वच्छ रहता है कि नहीं, और जैसे ही जमीन पर गिरता है और मिट्टी के साथ मिलता है वैसे ही मट मैला हो जाता है, वैसे ही मट मैला हो जाता है। ऐसे ही जीव गर्भ तक तो स्वच्छ और पवित्र होता है, लेकिन बाहर जैसे ही माया रूपी मिट्टी में शरीर रूपी बूंद जैसे ही लगता है सो वो तो माया से प्रेरित हो जाता है, माया से प्रेरित हो जाता है। भूमि परत भाडावर पानी जिम जीव ही माया लिपटानी। और इतना ही नहीं, माया का इतना प्रचंडता है यहाँ, इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा अति प्रचंड रघुपति का है माया, अस कई मोह नाश को जग जाया। संसार को समझना इतना आसान नहीं, और जिसने संसार को समझ लिया उसे भगवान को समझने में देर नहीं है। जिसने संसार को समझा उसने भगवान को समझा, और डायरेक्ट यदि चाहोगे भगवान को समझ लो संभव ही नहीं है। क्यों? आसक्ति छूटेगी नहीं, और आसक्ति यदि संसार में लगा रहा, क्योंकि मन ही तो सब है, मन ही सब है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन चाहे तो 1 मिनट में आजाद कर दे, 1 मिनट में हम भगवान को प्राप्त कर लें, और मन न चाहे तो पूरा जीवन भी लगे रहोगे नहीं होगा, क्योंकमन एकाग्र होगा नहीं, और जब मन एकाग्र होगा नहीं तो भगवान की याद आएगी नहीं। ये मन ही जड़ है। बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं, और अंतिम में कहते भगवान से एक ही प्रार्थना करिए, सारे जगत के मालिक तेरा ही आसरा है, हरे राजी